भारत की राजधानी के दिल में प्रतिष्ठित नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए लड़ाई दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही गर्माती जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली के 3 कद्दावर राजनेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की राजधानी के दिल में प्रतिष्ठित नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए लड़ाई दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही गर्माती जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली के 3 कद्दावर राजनेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार विजयी रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बार अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और 2 बार सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। एएपी अपने सुप्रीमो के लिए चौथी बार जीत सुनिश्चित करने में जुटी है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही हैं। हालांकि मुश्किल चुनौती के बावजूद आम आदमी पार्टी का दावा है कि लोगों को केजरीवाल पर भरोसा है और वे भारी वोटों से चौथी बार चुनाव जीतेंगे। त्रिकोणीय तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने नेता या अपने लीडर के साथ तब तक रहता है जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को, जो उनके लीडर हैं, ऑलरेडी 11 साल से उनके एमएलए हैं, उन पे पूरा विश्वास है। कंटिन्यूसली लोगों के टच में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और मैं तो लोगों के बीच में रहा हूँ पिछले 10 साल से, सर के साथ हमेशा जाता हूँ, करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता त्रिकोणीय है। पर चुनाव का अपना एक उत्सव है, तो सबको अधिकार है, तो सब आएंगे, पर मुकाबला तो एक तरफा है। आम आदमी पार्टी किए गए विकास के कामों को गिनवा रही है और उसी पर जीत का दांव खेल रही है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का दावा है कि केजरीवाल अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी काम करने में नाकाम रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं आज तक ना तो अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, ना उनकी शक्ल देखी है, ना उनके घर गए हैं, ना उनका एक भी कोई काम हुआ है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि ये चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ेगी, और यहाँ का हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनको 3 बार छला गया है, उनके साथ में ठगी हुई है, एक भी कोई काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ 11 साल में एक भी काम बता दीजिए, तो कोई एक भी काम नहीं बता पाता है। तो हर आदमी बोलता है कि परवेश भैया इस बार हम आपके साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे बहुत ही भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित की विरासत पर भरोसा कर रहे हैं। वे अरविंद केजरीवाल पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। जब मैं घूमता हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, तो एक बहुत संतोष होता है कि लोग बात करते हैं शीला जी के समय में उनके इलाके में, कॉलोनी में, मोहल्ले में क्या काम हुआ। पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा एक आशा थी लोगों को, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक रहे हैं केजरीवाल जी से, लेकिन वो उन आशाओं में पूरी तरीके से उतर नहीं पाए हैं। लोगों में एक फीलिंग है कि एक नए विधायक को उन्हें देखना चाहिए, और हमको लगता है कि कांग्रेस का शीला जी का काम हम लोग जो दिल्ली में और करना चाहते हैं, उन सबको अगर मिलाएंगे तो यहाँ लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। कई मतदाता इलाके में किए गए विकास के दावों को झूठा बता रहे हैं। वहीं कई लोगों को दूसरी चिंताएं हैं। हालांकि वे ये बताने से बचते हैं कि किसे वोट देंगे। मुद्दे यही हैं जी, पानी, बिजली, ऑटो का कुछ करें, और बाकी ये ना बोल ये थोड़ा सा विकास होना चाहिए। विकास हो ही नहीं रहा बिल्कुल, सारी सड़कें पड़ी हैं। इधर जिन्होंने ये चला दी हुई हैं बाइक, ओला उबर इतनी हो गई है, ऑटो वाला की रोटी बनानी मुश्किल हो रही है इस टाइम। आप अनेकों उदाहरण ले सकते हो। जैसे पानी घर घर का बोला था कि घर घर में टोटी लगेंगी। जैसे आप लगा लो कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान 10 साल पहले बोला गया। तो ये झुग्गी वालों को तो बराबर है, चुनाव में बस लॉलीपॉप ही दिया जाता है, बाकी के महंगाई कंट्रोल करो। मेरे लिए इशूज़ ये है, जो सबसे मेन चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में भी फिलहाल जो चल रहा है, जात पात धर्म। मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान पहले जैसा देश होना चाहिए, आचार संहिता होनी चाहिए जैसे पहले था, कि मतलब अनेकता में एकता, वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रेम होगा तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हालांकि कुछ वोटरों ने मन बना लिया है कि वे किसे वोट देंगे। मतलब यही रहेगा कि जो भी काम करेगा उसी के लिए है, और जिसने काम करा उसी के लिए है। आज तक जो भी काम करा है हमारे मैस के अंदर, केजरीवाल जी नहीं करा है, और वही हमें देख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। बाकी तो पार्टियां हैं, सब कुछ आती रहती हैं जाती रहती है। मुद्दा है चुनावों का, तो अब तो नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उससे पहले किसी ने कुछ नहीं देखा।
तो हमारे जो पुराने समर्थन है वो केजरीवाल जी ही हैं। उन्हीं के बदौलत हम यहाँ रह रहे हैं। ये देखो यहाँ कभी घास कूड़ा हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, आज उन्हीं की बदौलत की साफ सुथराई है। तो केजरीवाल इज बेस्ट। इस बार तो बीजेपी मतलब आ रही है हमारी, और हमारे लिए बीजेपी ही काम कर सकती है, क्योंकि दिल्ली का इस टाइम स्थिति देखा जाए तो बहुत बदतर होते जा रही है। हमारा पानी से लेके फ्री का तो नाम है, उसमें कीड़े आ रहे हैं, गंदगी आ रहे हैं, और हमारे ऑटो का भी जितने भी भाई है उसके भी मतलब ये विरोध है, जबकि उसको हम लोग ने जिताए थे केजरीवाल साहब को, लेकिन ये हमारे ऊपर ने खरे नहीं उतरे, ये हमारे साथ ने धोखा किया है, और हमने बीजेपी के साथ थे और न रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा।